दोस्तों नमस्कार। राजनीति में किसी नेता की सबसे बड़ी पहचान है कि कितने अच्छे से वो अपनी बात को लोगों के सामने रख सकता है और भाषण इसका एक सबसे बढ़िया जरिया होता है। इसलिए हर एक नेता चाहता है कि वो बढ़िया तरीके से भाषण दे, अपनी बात रखे, ताकि लोग उनकी बातों को सुनकर उनसे इम्प्रेस हो सके और उनके साथ जुड़ सके। तो यदि आप भी एक अच्छे नेता के रूप में भाषण देना चाहते हैं, भाषण की कला सीखना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि बिना डरे आत्मविश्वास के साथ भाषण हम कैसे दें, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल सक्सेस कोच हूँ और मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सके। और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे 10 ऐसे पावरफुल तरीके जिससे आप भी बहुत अच्छे से भाषण देना सीख सकते हैं और अपनी बातों से लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोज आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे 10 ऐसे पावरफुल टिप्स जिससे आप भी बहुत अच्छा भाषण देना सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी से वो 10 टिप्स, 10 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट, यदि आप अच्छा भाषण देना चाहते हैं, यदि आप अच्छा बोलना चाहते हैं, तो अपने माइंड को सबसे पहले फीड करिए अच्छी बातों से, अच्छी चीजों से। इसलिए आपको पढ़ने की आदत जो है वो आपको बहुत अच्छे से डालनी होगी। अच्छा पढ़िए, अच्छा सुनिए, ताकि अच्छी चीजें आपके दिमाग के अंदर जाएं। और जो चीजें आप पढ़ते हैं, जो भी चीजें आप सुनते हैं, उन्हें आप लिखने की भी आदत डालिए। और फिर ये जो सुनी हुई बात है, ये जो पढ़ी हुई बात है और ये जो लिखी हुई बात है, इसको बोलने का प्रैक्टिस करिए। जी हाँ, प्रैक्टिस एक ऐसा माध्यम है जिसका कोई तोड़ नहीं है। इसीलिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा रिजल्ट आपको अपने जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो भाषण है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसलिए अच्छा पढ़िए, अच्छा सुनिए, सुनी हुई बातों को, पढ़ी हुई बातों को लिखिए और फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो ये हो गई पहली बात। दूसरा जो काम आपको करना है जिससे आप अच्छा भाषण दे सके, तो आप जब प्रैक्टिस करें तो अकेले में तो आप करेंगे, लेकिन अकेले प्रैक्टिस करने से काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि आपको बात करनी है लोगों के सामने, आपको बात करनी है लोगों के लिए। इसलिए आपको क्या करना है कि अपने परिवार में कोई भी सदस्य हो जो आपको सपोर्ट कर सकें, या आपके दोस्तों में, मित्रों में ऐसे कोई लोग हों जो आपको सपोर्ट करना चाहें, उनके साथ अपनी स्पीच की प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होगा कि वो जब आपकी बात को सुनेंगे तो वो आपको फीडबैक देंगे कि आपने अच्छा बोला या इसमें और सुधार हो सकता है। तो उनके फीडबैक के आधार पे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, अपनी कमियों को सुधार सकते हैं, और यदि आप अच्छा बोल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वो प्रोत्साहित भी करेंगे। इसलिए एक अच्छा सर्कल तैयार करिए, अपने परिवार के लोग हों चाहे आपके दोस्त हों, ताकि आपको अच्छा फीडबैक मिल सके और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ सके जब भी आप लोगों से बातचीत करें। तीसरा काम जो आपको करना है अच्छा भाषण देने के लिए, कि अपने आप को तैयार रखिए। किस लिए तैयार रखिए? कि गलती होना ही है। जी हाँ, हम इंसान हैं और इंसान की फितरत होती है गलती करना, और उसमें मैं और आप कोई अलग नहीं है। यदि आप मेरे भी वीडियोस देखेंगे तो काफ़ी जगह हम अटकते हैं, काफ़ी जगह जबान लड़खड़ाती है, काफ़ी जगह कुछ गलत प्रोनाउंसिएशन भी हो जाती है। लेकिन इससे आपको ना अटकना है, ना रुकना है, ना आपको सीखने का काम बंद करना है। ये मान के चलिए कि गलतियां तो होंगी, लेकिन इन्हीं गलतियों से जो आगे बढ़ जाता है वही अपनी जिंदगी में सफल होता है। इसीलिए अपने आप को प्रिपेयर करिए कि ठीक है, अगर कोई गलती हो गई, कहीं हम फंबल हो गए, कहीं हम लड़खड़ा गए, तो कोई बात नहीं, फिर से उठ खड़े होंगे और आगे बढ़ेंगे। किसी भी गलती पे आपको रुकना नहीं है, और यही चीज आपको आगे लेकर जाएगी। इसलिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कहीं भी गलती से डरने और रुकने की जरूरत नहीं है। चौथा जो काम आपको करना है कि हमेशा आपके जो ऑडियंस है, आपके जो लोग हैं,
उनको बहुत कॉन्फिडेंटली आपको फेस करना है, भले ही आप अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं हो। जी हाँ, इस दुनिया में जो कोई भी भाषण देता है, जो कोई भी लोगों के सामने बोलता है, हर किसी को एक डर होता है और वो डर बहुत ही नेचुरल होता है। लेकिन आप देखेंगे कि काफ़ी लोग बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी बात कहते हैं, बहुत अच्छे से अपनी बात रखते हैं और लोग उनकी बातों को सुनते हैं और तालियां बजाते हैं और एंजॉय भी करते हैं। तो आप जितने कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, लोग भी आपकी बातों को उतने अच्छे से रिसीव करेंगे। अब भले ही आप अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं हो तो लोगों को कॉन्फिडेंस अपना दिखाएं कैसे, उसका एक तरीका है आई कांटेक्ट। जी हाँ, जब हम नज़रों से नज़रें मिलाकर बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो खुल के सामने आता है और लोग भी ये सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बहुत ही आत्मविश्वास से अपनी बात को बोल पा रहा है। इसीलिए हम कोशिश करें कि जब भी हम बातचीत करें, जब भी हम भाषण दें, तो हमारा आई कांटेक्ट जो है वो लोगों के साथ ज़रूर हम मेंटेन कर सकें, ताकि आत्मविश्वास जो है वो भी महसूस कर सकें। तो ये हो गई आपकी कॉन्फिडेंस वाली बात। अब पांचवी जो चीज़ आपको करनी है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस भी दिखता है और आपको काफ़ी ऊर्जा भी मिलती है, वो है आपकी मुस्कुराहट। जी हाँ, स्माइल करने के लिए देखिए कोई एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हमारा हंसता हुआ चेहरा, हमारा मुस्कुराता हुआ चेहरा लोगों को भरोसा देता है कि ये जो व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है और जो अपनी बात कह रहा है, ये बहुत ही कॉन्फिडेंट है और ये पूरी तैयारी से आया हुआ है। तो आपको हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट जो है वो बरकरार रखनी है और जितना आपका हंसता मुस्कुराता चेहरा लोग देखेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए वो रिसेप्टिव होंगे, आपकी बातों को वो ग्रहण करेंगे। इसलिए पांचवी जो चीज़ आपको सीखना है वो है हमेशा मुस्कुराते रहिए। छठवां जो काम आपको करना है वो ये करना है कि बातों को हम लिख तो लेते हैं, अपनी स्पीच तैयार कर तो लेते हैं, लेकिन जब भी आप बोलें तो आप अपनी बात को पेपर पे डिपेंड मत रखिए, आप अपने आप को उस कागज़ पे निर्भर मत रखिए। जो भी आपको बोलना है वो दिल से बोलिए। देखिए, जो नोट्स हम बनाते हैं, जो पेपर हम तैयार करते हैं, वो होता है रेफरेंस के लिए कि हमारा स्पीच का फ्लो कैसे होगा, हमारे स्पीच का स्टार्टिंग कैसे होगा, हम कौन कौन सी चीज़ें कवर करने वाले हैं और किस तरीके से अपनी बात को रखने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें शब्दशः उसे फॉलो करना है, क्योंकि वो सिर्फ आप जानते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, लोग नहीं जानते। और लोग आपको ये पूछेंगे नहीं कि ये तीसरा वाला पॉइंट आपने पहले क्यों बोल दिया और पहला वाला आपने 5वें नंबर पे क्यों बोला है। तो लोगों को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं, वो आपके लिए। इसीलिए हमेशा कोशिश करिए कि जो भी बात आप कहें वो दिल से कहें, और दिल से जो बात निकलती है वही लोगों के दिल तक पहुंचती है। इसीलिए कोशिश करें कि हमेशा अपना जो असल आपका रूप है, आपका असल जो आपका कोर है, आपकी जो पर्सनालिटी है, उसके हिसाब से बहुत ही नेचुरली लोगों से अपनी बातचीत को करें। और आप देखिएगा लोग कितने गंभीरता से और कितने उत्साह से आपकी बात को सुनते हैं। इसके पीछे एक दूसरा लॉजिक ये भी है कि जब हम पेपर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, पेपर को ज़्यादा हम देखने की कोशिश करते हैं, तो हमारा माइंड बार बार कंफ्यूज हो जाता है, ये देखने के लिए कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब दिल से एक फ्लो में अपनी बात को कहते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हम अपनी बात को लोगों के सामने रख सकते हैं। इसीलिए पेपर पे डिपेंडेंट मत रखिए, अपने दिल पे भरोसा रखिए और दिल से अपनी बातों को कहना शुरू करिए, तो आपका भी भाषण जो है वो शानदार हो सकता है। 7वां काम जो आपको करना है वो है अपने आप को भरोसा दिलाने का। देखिए, हर किसी के अंदर, जैसा मैंने कहा, डर होता है, लेकिन इस डर से आगे जाने का काम जो करना है वो आपको ही करना है। मंच के बाहर आपके दोस्त, आपके मित्र या जो भी आपके जानकार हैं वो आपको उत्साहवर्धन कर सकते हैं कि आप कर लेंगे, लेकिन असल जब परीक्षा की घड़ी आती है तो उस परीक्षा में आपको ही पास होना है, आपको ही अपनी जिम्मेदारी उठानी है और आपको ही अपने आप को मोटिवेट करना है। इसीलिए अपने आप को भरोसा दिलाइए कि आप कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे बढ़िया टेक्निक है विजुअलाइजेशन की। विजुअलाइजेशन का मतलब कि आप खुद अपने दिमाग में सोचिए कि आप जिस जगह जा रहे हैं वहाँ भाषण दे रहे हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं, लोग आपकी बात को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और आपने बहुत अच्छे से अपनी बात बोली और आपका भाषण समाप्त हो गया। तो अपने आप को भरोसा देते रहिए, विजुअलाइज करिए कि आपने सफलतापूर्वक अपना काम
कर लिया है तो इससे भी आपका भरोसा खुद के ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब 8वां काम जो आपको करना है कि जब भी आप बातचीत करें, जब भी आप भाषण दें, तो अपनी रुचि का विषय चुनिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। जब भी हम अपने इंटरेस्ट की बात बोलते हैं या ऐसे विषय पे बात करते हैं जिसके बारे में हमें ज्ञान होता है, जो हमें अच्छा लगता है, तो हम बड़े उत्साह से, कॉन्फिडेंस से मुस्कुरा कर उसके बारे में लंबे समय तक बात कर सकते हैं और हमें उसके बारे में कभी डर भी नहीं लगता है। इसीलिए हमेशा विषय जब भी चुने, अपनी रुचि का विषय हमें चुनना चाहिए। 9वां काम आपको जो करना है वो है अपनी सांसों के ऊपर ध्यान रखना है और सांसों को मेंटेन करना है। जी हाँ, ब्रीदिंग एक ऐसी चीज़ है, एक तरीके से सांस लेने की जो प्रक्रिया है उससे हम काफ़ी जो हमारा नर्वसनेस होता है उसको हम दूर कर सकते हैं। तो भाषण देने से पहले, मंच में जाने से पहले 10 बार हमें गहरी सांस लेनी चाहिए आंखें बंद करके, और भाषण देते समय भी हमें अपने सांसों पे ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी सांस ना फूले और ऐसा कोई डर जो हमारे अंदर है वो बाहर ना नजर आए। इसीलिए हमें अच्छे से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए और हमें इसे आदत बनानी चाहिए। एक्चुअली बोलने का सारा काम जो है वो सांसों से ही रिलेटेड है हमारे। तो जब भी हम बोलने की प्रैक्टिस करें या किसी से भी बातचीत करें तो अपने सांसों के ऊपर विशेष ध्यान दें। तो हमारा जो ब्रीदिंग कंट्रोल है, अगर हमने सही तरीके से सीख लिया तो वो रिफ्लेक्ट होता है हमारी स्पीच में भी। इसीलिए आप लंबी लंबी सांसें लीजिए, गहरी सांसें लीजिए, और जितनी गहराई से आप सांस लेंगे उतनी गहराई से आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं एक अच्छे स्पीच के माध्यम से। और 10वां और आखिरी काम जो आपको करना चाहिए एक अच्छा भाषण देने वाला नेता बनने के लिए, वो है कि जब भी आप कहीं भाषण दें, जब भी आप कहीं अपनी बात रखें और आप उसमें सफल होते हैं तो उसको सेलिब्रेट करिए कि आज का जो आपका चैलेंज था, आज की जो आपकी चुनौती थी, आज का जो आपका काम था, उसको आपने बहुत ही बखूबी से किया है और इसके लिए एक सेलिब्रेशन आपके लिए बनता है। और उसको सेलिब्रेट करिए, उसकी खुशी मनाइए और ये देखिए कि अगले बार जब आप बात करेंगे, अगले बार जब आप भाषण देंगे तो कैसे इससे बेहतर तरीके से और अच्छी तैयारी करके आप अगला भाषण अपना तैयार करेंगे ताकि और भी अच्छे तरीके से आप अपनी बात को रख सकें। तो दोस्तों, ये वो 10 आसान तरीके थे जिससे बिना डरे और पूरे आत्मविश्वास से आप भी बहुत अच्छा भाषण दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये 10 पॉइंट अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आप भी दूसरों की मदद कर सकें। दोस्तों, पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए, चुनावी प्रबंधन के लिए, इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए और पॉलिटिकल स्पीच, राजनीतिक भाषण के लिए अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे VIP फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। इसके अलावा यदि आप अपने पॉलिटिकल करियर को लेकर गंभीर हैं और किसी भी विषय पे आप चर्चा करना चाहते हैं भविष्य की प्लानिंग के लिए, तो आप मुझसे लाइव भी मिल सकते हैं। उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं, उन्हें आप देखते रहिए, राजनीति और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।